नमस्कार, मैं टेट पर आपका स्वागत है। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल के लिए झारखंड जीके की जो सीरीज स्टार्ट की गई थी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक नई क्लास पर बात करेंगे। आज के क्लास का टॉपिक है उरांव जनजाति। यह झारखंड के कला एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ है। झारखंड की कला एवं संस्कृति का 2 क्लास मैं ले चुकी हूँ और आज तीसरे क्लास पर बात करने वाले हैं। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। झारखंड की उरांव जनजाति। झारखंड में टोटल 32 टाइप के जनजाति होते हैं, जिनमें से जो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है झारखंड की वह उरांव जनजाति है। यह झारखंड की सबसे अधिक विकसित जनजाति भी है और झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड की पहली सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति थी। इस पर चर्चा हम कर चुके हैं। आप वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उरांव जनजाति झारखंड की सबसे अधिक विकसित जनजाति है। यह झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। आगे देखिए, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो उरांव जनजाति। आगे है कि उरांव खुद को कुड़ुक कहते हैं। उरांव जनजाति के लोग खुद को क्या कहते हैं? कुड़ुक कहते हैं। अब कुड़ुक का मतलब क्या होता है? तो कुड़ुक का मतलब होता है मनुष्य। तो उरांव जनजाति के लोग खुद को मनुष्य कहते हैं, वही कुड़ुक लैंग्वेज में वो लोग खुद को कुड़ुक कहता है। तो उरांव जनजाति के लोग खुद को क्या कहते हैं? स्वयं को ये लोग कुड़ुक कहते हैं। और कुड़ुक का मतलब क्या होता है? तो कुड़ुक का मतलब मनुष्य होता है। आगे कि इनकी भाषा क्या है? तो उरांव जनजाति की भाषा भी कुड़ुक है। तो याद करना यहाँ थोड़ा इजी होगा कि लोग खुद को भी कुड़ुक कहते हैं और इनकी भाषा भी क्या है? कुड़ुक है। आगे इनका विस्तार कहाँ है? मतलब ये झारखंड में कहाँ रहते हैं? झारखंड में इनका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो पूरे छोटा नागपुर पठार। पूरे छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर का मतलब झारखंड पठार में है। और इसमें कहे तो खासकर लातेहार, लोहरदगा, रांची, हजारीबाग यानी लगभग पूरे छोटा नागपुर पठार में इनका विस्तार है। तो याद कैसे रखना है? सबसे पहले पढ़िएगा कि उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह जनजाति झारखंड की सबसे विकसित जनजाति है। आगे ये लोग खुद को क्या कहते हैं? तो उरांव जनजाति के लोग खुद को कुड़ुक कहते हैं। इनकी भाषा भी कुड़ुक है। ठीक है, ये लोग खुद को कहते हैं कुड़ुक और इनकी भाषा भी क्या है? कुड़ुक है। आगे प्रजाति। संथाल जनजाति में हम पढ़ाए थे कि उनकी भाषा क्या थी? उनकी भाषा संथाली थी। उनकी प्रजाति क्या थी? तो संथाल जनजाति की प्रजाति थी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, जबकि उरांव जनजाति की भाषा क्या है? भाषा इनकी कुड़ुक है और प्रजाति इनकी द्रविड़ है। तो यहाँ 2 पॉइंट अलग अलग है, याद रखना है कि उरांव जनजाति की भाषा क्या है? तो उरांव जनजाति की भाषा कुड़ुक है। ये लोग खुद को कुड़ुक कहते हैं। यह झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और इनकी प्रजाति क्या है? तो यह किस प्रजाति के हैं? इनकी प्रजाति है द्रविड़। ठीक है, ये द्रविड़ प्रजाति के होते हैं। इनका विस्तार पूछे तो छोटा नागपुर पठार है। संथाल जनजाति में पढ़े थे कि उनका विस्तार कहाँ है? पूरे झारखंड में, लेकिन खासकर कहाँ था? तो संथाल परगना में। और इनका कहाँ विस्तार है? तो पूरे छोटा नागपुर पठार में। आगे इनका समाज कैसा है? तो झारखंड की जनजातियों में अधिकतर जो सबका समाज मिलेगा वो पितृसत्तात्मक ही है। मतलब घर के जो मुखिया होते हैं वो पुरुष होते हैं। तो इनका समाज भी कैसा है? पितृसत्तात्मक है। आगे पढ़े थे कि इनमें गोत्र। संथाल में भी गोत्र पढ़े थे, वहां 12 टाइप का गोत्र होता था। उरांव में भी गोत्र है। उरांव जनजाति में गोत्र 14 है। 14 टाइप के यहाँ गोत्र होते हैं। पहचानने के लिए आप पहचान सकते हैं लकड़ा। जब कोई अपने नाम के बाद लकड़ा लगाए तो आप समझ सकते हैं कि वो उरांव जनजाति के होंगे। लकड़ा के बाद तिरकी, तिरकी के बाद केरकेट्टा। इसके अलावा यहाँ पढ़ना है कि गोत्र को किली कहते हैं। मतलब कि उरांव जनजाति के लोग गोत्र को किली कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उरांव जनजाति के लोग गोत्र को गोत्र नहीं कहते, बल्कि गोत्र को क्या कहते हैं? किली कहते हैं। नाम थोड़ा अलग है बट याद हो जाएगा, 1-2 बार पढ़िए। ये लोग गोत्र को क्या कहते हैं? किली कहते हैं। इनमें 14 टाइप का गोत्र होता है। 1-2 आप समझने के लिए नाम याद रख सकते हैं, लकड़ा, तिरकी, केरकेट्टा। ठीक है। आगे इनमें सर्वाधिक जो प्रचलित विवाह है उसको क्या कहते हैं? तो उरांव जनजाति में जो सबसे अधिक फेमस है विवाह, इसको आयोजित विवाह कहते हैं। ठीक है, आयोजित विवाह का मतलब अरेंज मैरिज, जिसको हम लोग अरेंज मैरिज कहते हैं, वही आयोजित विवाह। लगभग सभी जनजातियों में जो सबसे अधिक प्रचलित है वो आयोजित विवाह ही है। इसमें भी क्या है? आयोजित विवाह ही सबसे अधिक प्रचलित है, मतलब अरेंज मैरिज।
इसके अलावा यहाँ अन्य भी विवाह के प्रकार हैं, जिसमें प्रेम विवाह है, विधवा विवाह भी आता है। इसके अलावा जो सबसे अधिक यहाँ फेमस है, मतलब दूसरा प्रचलित विवाह जो है उरांव में, यह सेवा विवाह है। अब आप पूछेंगे कि सेवा विवाह क्या होता है, तो सेवा विवाह का मतलब है कि जब लड़का लड़की के घर जाके कुछ दिन उसके परिवार वालों की सेवा करके खुश करता है। ठीक है, लड़का जाता है किसके यहाँ, लड़की के यहाँ, उसके फैमिली मेंबर को जब खुश करता है, खासकर उसके मम्मी पापा को, उसके बाद शादी होता है, मतलब सेवा करके लड़का कुछ दिन लड़की के यहाँ रह के सेवा करके शादी करता है, तो उसी को कहते हैं सेवा विवाह। इसके अलावा इनके समाज में क्या क्या निषेध है, निषेध का मतलब क्या क्या नहीं करना है, मना है यहाँ। तो समगोत्रीय विवाह निषेध है और बाल विवाह निषेध है। इस समगोत्रीय विवाह का मतलब एक गोत्र में शादी नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि कोई लकड़ा गोत्र का उरांव जनजाति का व्यक्ति है, तो वह लकड़ा में शादी नहीं करेगा। तिर्की गोत्र का कोई व्यक्ति तिर्की में शादी नहीं करेगा। मतलब क्या है कि समगोत्रीय विवाह नहीं होगा। ये लगभग सभी जनजातियों में मना है। तो उरांव में कोई स्पेशल नहीं है, बल्कि सभी जनजातियों में समगोत्रीय विवाह क्या है, मना है। और लगभग सभी जनजातियों में बाल विवाह भी मना है, एक दो छोड़ दिया जाए तो उरांव भी क्या है कि समगोत्रीय विवाह मना है, बाल विवाह मना है। इसके अलावा एक जो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको VVI कह सकते हैं आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह, कि इसमें क्या है कि बंदर मांस खाना मना है। अन्य जनजाति के लोग बंदर मांस खा सकते हैं, बट उरांव जनजाति के लोग बंदर मांस नहीं खा सकते हैं। मतलब यहाँ क्या है कि बंदर का मांस खाना मना है। तो उरांव जनजाति में 3 चीज मना है, समगोत्रीय विवाह मना है, बाल विवाह मना है और बंदर मांस खाना मना है। 2 पॉइंट तो याद रखेंगे कि सब में मना है, लेकिन यहाँ स्पेशल पढ़ना है कि बंदर का मांस नहीं खाया जा सकता है। यहाँ से एग्जाम में पूछा भी है कि किस जनजाति में बंदर का मांस खाना मना है, तो उरांव जनजाति में। आगे देखेंगे यहाँ युवागिरी को क्या कहते हैं। जैसे संथाल में पढ़े थे कि वहां युवागिरी को क्या कहते हैं, घोटूल। युवागिरी क्या होता है, यूथ हाउस, जिसमें जनजाति अपने रीति रिवाज, अपने संस्कार का शिक्षा देते हैं। तो उरांव जनजाति में युवागिरी को घुमाकरिया कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा कि उरांव जनजाति में युवागिरी को घुमाकरिया कहा जाता है। ठीक है, घुमकरिया। इस घुमकरिया में लड़कों के लिए अलग घुमकरिया होता है और लड़कों के लिए अलग घुमकरिया होता है। तो यहाँ जो लड़कियों के लिए घुमकरिया होता है उसको पेल एडेप्पा कहते हैं, और जो लड़कों के लिए घुमकरिया होता है उसको जोंक एडेप्पा कहते हैं। अब याद करने में थोड़ा कठिनाई लग रहा होगा, 1-2 बार ध्यान से देखिए। एडेप्पा दोनों में है। पूरे पूछे कि उरांव जनजाति में युवागिरी को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा घुमाकरिया। लेकिन जब पूछे घुमकरिया, जब कहीं कहीं घुमाकरिया भी रहता है, घुमकरिया भी रहता है। जब पूछे कि यहाँ लड़कियों के लिए जो युवागिरी है उसको क्या कहते हैं, तो उसका नाम है पेल एडेप्पा, और जो लड़कों के लिए होता है उसको कहते हैं जोंक एडेप्पा। नाम से देखिए, जोंक मतलब कुछ भी जोखिम का काम भी होगा तो लड़के चले जाएंगे। तो ठीक है, तो जोंक एडेप्पा से क्या याद रख सकते हैं, लड़का। थोड़ा जोखिम वाला काम में लड़की नहीं जाना पसंद करेंगी ना, तो लड़का चले जाता है। तो ऐसे करके आप याद रख सकती हैं, आप लोग सब याद रख सकते हैं। देखिए कि यहाँ युवागिरी को क्या कहते हैं, घुमाकरिया, और लड़कों के लिए जो युवागिरी है उसको जोंक, मतलब जोखिम काम में भी जा सकता है, तो जोंक एडेप्पा। और लड़कियों के लिए जो युवागिरी है उसको कहते हैं पेल एडेप्पा। ये सब केवल याद करने के लिए था। यहाँ जो पेल एडेप्पा के मुखिया होते हैं, यानी कि जो पेल एडेप्पा का देख रेख करते हैं, उनको बड़की धांगरीन कहा जाता है। जिसे लग ही रहा है कि महिला का नाम होगा बड़की धांगरीन। और जो जोंक एडेप्पा के मुखिया होते हैं, जो देख रेख करते हैं, उसको धांगर कहा जाता है। तो उरांव जनजाति में घुमकरिया, युवागिरी को घुमकरिया कहते हैं। यहाँ लड़कों के लिए अलग घुमकरिया होता है और लड़कियों के लिए अलग घुमकरिया होता है। लड़कों के लिए जो घुमकरिया होता है उसको जोंक एडेप्पा कहते हैं, और लड़कियों के लिए जो घुमकरिया होता है उसको पेल एडेप्पा कहते हैं। जो लड़कों के लिए घुमकरिया होता है पेल एडेप्पा, इसके मुखिया को जोंक एडेप्पा, इसके मुखिया को धांगर कहते हैं, और पेल एडेप्पा के मुखिया को बड़की धांगरीन कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, धांगर, पेल एडेप्पा, जोंक एडेप्पा, बड़की धांगरीन और धांगर। और पूरे युवागिरी को क्या कहते हैं, तो घुमकरिया कहते हैं। आगे देखिए, एक पॉइंट हम कल ही बता दिए थे कि युवागिरी में क्या है कि विवाह के पश्चात आपको इसमें प्रवेश नहीं मिल सकता है। ठीक है, विवाह के पहले ही इसमें प्रवेश लिया जाता है, विवाह के बाद इसकी सदस्यता रद्द हो जाती है।
इसके अलावे अगला जो पॉइंट है कि इनका मुख्य पेशा क्या है। उरांव जनजाति के लोगों का मुख्य पेशा क्या है, तो उरांव जनजाति के लोगों का मुख्य पेशा कृषि है। लगभग सभी जनजातियों में कृषि है, कुछ कुछ छोड़ के। तो उरांव जनजाति का भी जो मुख्य पेशा है कृषि है। आगे है कि नई फसल काटने के बाद सर्वप्रथम सरना बुढ़िया को दिया जाता है। अब आप लोग समझिए कि सरना क्या होता है। तो सरना जो है इन लोग का पूजा स्थल है। जनजातियों में जो पूजा स्थल होता है, जहाँ पूजा होता है, उसको कहते हैं सरना। हम लोगों में जहाँ पूजा होता है क्या कहते हैं, पूजा रूम, पूजा घर, मंदिर। उसी तरह इन लोग कहता है सरना। पूजा करने जा रहे हैं कहाँ, तो सरना में, ठीक है। तो मंदिर के लोग सरना कहता है। तो इन लोग का जो पूजा स्थल है वो सरना है। तो कह रहा है कि सबसे पहले जब नई फसल को काटा जाता है तो किसको चढ़ाया जाता है, सरना बुढ़िया को। तो ये सरना बुढ़िया कौन है, तो सरना मतलब पूजा स्थल। और पूजा स्थल की जो देवी होती है, जो गांव में जो पूजा स्थल होता है, जो मंदिर होता है, उसकी जो देवी होती है उसी को कहा गया है सरना बुढ़िया। तो गांव में जो गांव की देवी होती है उन्हीं को कहा गया है सरना बुढ़िया। तो फसल काटने के पश्चात सबसे पहले सरना बुढ़िया को दिया जाता है उरांव जनजाति में, ठीक है। मतलब गांव की देवी को सबसे पहले चढ़ाया जाता है। तो सरना बुढ़िया समझ में आ गया। आगे पूजा स्थल, अभी बता दिए हैं कि पूजा स्थल इनका क्या है, सरना है। और जनजातियों का जो धर्म है ना वो सरना धर्म कहलाता है। जैसे हिंदुओं का अपना धर्म है हिंदू धर्म, इस्लाम लोगों का अपना धर्म है इस्लाम धर्म, उसी तरह इन लोगों का भी एक धर्म है सरना धर्म, जो आप जान ही रहे होंगे आप सब, कि हाल ही में कितना चर्चा में था यह। तो इनका जो धर्म है वो सरना धर्म। और इनका पूजा स्थल क्या कहलाता है, सरना कहलाता है। सबसे पहले फसल कटने के बाद ये कहाँ चढ़ाते हैं, तो सरना बुढ़िया के पास ले जाके चढ़ाते हैं। आगे है कि पूर्वजों की आत्मा का निवास स्थान। संथाल जनजाति में जो पूर्वजों की आत्मा का निवास स्थान होता है उसको शासन कहते हैं, ठीक है। जिस तरह कब्रिस्तान होता है ना, उसी तरह इन लोग क्या कहते हैं उसको, शासन। तो पूर्वजों की आत्मा का जहाँ निवास स्थान होता है उसको शासन कहते हैं। याद रखिएगा, सरना अलग है और शासन अलग है। अब शासन कैसे याद रखना है, मतलब शासन चल रहा है, किसका शासन चल रहा है, तो पूर्वजों का, ठीक है। सत्ता चल रही है, शासन चल रहा है किसका, तो पूर्वजों का। तो पूर्वजों की आत्मा का निवास स्थान शासन, ऐसे करके याद रख सकते हैं कि शासन चल रहा है पूर्वजों का। आगे देखिए, यहाँ दो पूजा होता है विशेषकर, एक रोपनी पूजा और एक गोरैया पूजा। फसल की रोपनी के समय, मतलब जब फसल को बोया जाता है उरांव जनजाति में, उस समय पूजा होता है, उसको कहते हैं उसको कहते हैं रोपनी पूजा, ठीक है। उसी पूजा को रोपनी पूजा या भेलवा पूजा भी कहते हैं। तो उरांव जनजाति में फसल की रोपनी के समय, यानी जब फसल बोया जाता है उस समय एक विशेष पूजा होती है जिसे रोपनी पूजा या भेलवा पूजा कहते हैं। तो समझ में आ गया कि फसल की रोपनी के समय जो पूजा होता है उसको क्या कहते हैं, रोपनी पूजा या भेलवा पूजा। इसके अलावा प्रत्येक साल, यानी साल में एक बार, वर्ष में एक बार गांव के कल्याण के लिए उरांव जनजाति में पूजा होती है जिसको कहते हैं गोरैया पूजा। इस गोरैया पूजा में क्या होता है, मुर्गे का बलि दिया जाता है। तो उरांव जनजाति में दो टाइप का पूजा पढ़े, एक रोपनी पूजा या भेलवा पूजा और दूसरा गोरैया पूजा। तो फसल की रोपनी के समय जो पूजा होता है उसको कहते हैं भेलवा पूजा या रोपनी पूजा, और जो गांव के कल्याण के लिए पूजा होता है उसको कहते हैं गोरैया पूजा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि गोरैया पूजा क्यों किया जाता है, ठीक है। तो गोरैया पूजा गांव के कल्याण के लिए किया जाता है और भेलवा पूजा फसल की रोपनी के समय किया जाता है। आगे देखेंगे इनके प्रमुख देवता। तो उरांव जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं धर्मेश हैं, ठीक है। अधिकतर जनजातियों में प्रमुख देवता सिंह बोंगा का नाम आएगा, बट यहाँ धर्मेश है। तो उरांव जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं धर्मेश है। देखिए नाम भी इनका 3 ही अक्षर का है और यहाँ भी 3 ही अक्षर है, ठीक है। तो उरांव जनजाति के प्रमुख देवता धर्मेश हुए और इनके जो पहाड़ के देवता हुए, यानी कि दूसरे प्रमुख देवता, इनका नाम मरांगबुरु है। सब में पहाड़ के देवता लगभग मरांगबुरु ही हैं। तो यहाँ भी क्या है, मरांगबुरु। इनके धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं, जो कि संथाल से थोड़ा अलग है। संथाल में नायके थे और यहाँ क्या कहा जाता है, इनको पाहन। अधिकतर जनजातियों में धार्मिक प्रधान पाहन ही मिलेंगे। आगे गांव के प्रधान, गांव के प्रधान को यहाँ महतो कहा जाता है, जबकि संथाल में माझी कहा जाता था। संथाल जनजाति में गांव के प्रधान को माझी कहा जाता था, जबकि उरांव जनजाति में गांव के प्रधान को महतो कहा जा रहा है। संथाल जनजाति में धार्मिक प्रधान को नायके कहते थे, जबकि उरांव जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं, तो यहाँ धार्मिक प्रधान को कहा जाता है पाहन। तो
पाहन याद रखना है और गांव के प्रधान को महतो, महतो पाहन। गांव के प्रधान महतो और धार्मिक प्रधान क्या कहलाएंगे? पाहन। पाहन लगभग सभी में है। इसके अलावा इस जनजाति में गोदना प्रथा भी है। गोदना प्रथा सब जानते होंगे, गांव में देखे होंगे, जो महिला लोग लेती हैं हाथ में। इसके अलावा यहाँ क्या है कि जो प्रमुख नृत्य है, जो यहाँ का फेमस डांस है, वो जदूर है। ठीक है, उरांव जनजाति का जो सबसे फेमस डांस है वह जदूर नृत्य है। इसके अलावा इस जनजाति के लोग जादुई विद्या, तंत्र मंत्र में काफी विश्वास करते हैं। उरांव जनजाति के लोग जादुई विद्या और तंत्र मंत्र में काफी विश्वास करते हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। संथाल जनजाति के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड की सबसे अधिक पढ़ी लिखी और सबसे अधिक विकसित जनजाति है। ये लोग जादुई विद्या, तंत्र मंत्र में काफी विश्वास रखते हैं। इसके अलावा था कि ये लोग यहाँ क्या है कि गोदना प्रथा भी है। इनका जो प्रमुख नृत्य है वो जदूर है। इनका जो समाज है पितृ सत्तात्मक है। यहाँ पढ़े थे कि इनमें टोटल 14 टाइप का गोत्र होता है, जैसे लकड़ा, केरकेट्टा, तिर्की। इसके अलावा ये लोग खुद को कुड़ुक कहते हैं। इनकी भाषा भी कुड़ुक है। इनका समाज कैसा है तो पितृ सत्तात्मक। 21 प्रजाति के हैं तो द्रविड़ प्रजाति के हैं। इनके प्रमुख जो देवता होते हैं धर्मेश कहलाते हैं। इनके जो पहाड़ के देवता होते हैं मयांग गुरु कहलाते हैं। इसके अलावा इनके गांव के प्रधान को महतो कहते हैं और इनके धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। आगे पढ़े कि इस जनजाति में सबसे पहली बार जब फसल को काटा जाता है तो सरना बुढ़िया को चढ़ाया जाता है। इनका पूजा स्थल क्या कहलाता है? सरना कहलाता है। और जहाँ पूर्वजों की आत्मा का निवास स्थान होता है उसको क्या कहते हैं? शासन। ठीक है, शासन चल रहा है किसका? पूर्वजों का, ऐसे याद रख सकते हैं। आगे यहाँ जो सबसे अधिक प्रचलित विवाह है आयोजित विवाह है, मतलब अरेंज मैरिज है। इसके अलावा यहाँ सेवा विवाह भी होता है। और यहाँ 3 चीज मना है, एक समगोत्रीय विवाह, एक बाल विवाह और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बंदर मांस खाना यहाँ मना है। यहाँ जो युवागिरी होता है, घुमकरिया होता है, लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है। जो लड़कों के लिए घुमकरिया होता है उसको कहते हैं जोक एडेप्पा और जो लड़कियों के लिए होता है उसको कहते हैं पेल एडेप्पा। जोक एडेप्पा के मुखिया को धांगर कहते हैं और पेल एडेप्पा के मुखिया को बड़की धंगरीन कहते हैं। इसके अलावा पढ़ें कि इनका मुख्य पेशा क्या है तो इनका मुख्य पेशा कृषि है। यहाँ 2 टाइप का पूजा होता है, एक सबसे पहले भेलवा पूजा और दूसरा गोरैया पूजा। भेलवा पूजा फसल की रोपनी के समय किया जाता है, जबकि गोरैया पूजा गांव के कल्याण के लिए वर्ष में एक बार होता है। इसमें मुर्गे का बलि दिया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।